A very good morning, dear student. Student, as you know that at present trial balance chapter is going on, class 11th in accountancy. My dear student, in this lesson, we will study that what are the demerits of the trial balance. कल हमने देखा था कि हम बहुत सारी फ़ायदे हैं ट्रायल बैलेंस के और एक्यूरेसी चेक होती है अर्थमेटिक एक्यूरेसी और उससे हम फाइनली कर पाते हैं कि यस एवरीथिंग इज़ करेक्ट बट दे आर द सम लिमिटेशंस सम डिमेरिट्स आल्सो जिसकी वजह से हम बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच पाते। तो रीड करते हुए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यस, दिस फर्स्ट डिमेरिट is a error of principle, that is error which arise due to incorrect application of the principle of accounting. My dear student, यहाँ पर जो वर्ड आता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स, जो एक रूल्स बन चुके हैं, सेट हो चुके हैं हमारे अकाउंटेंसी के अंदर, उन प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है और कह रहे हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल्स में ही एरर हो जा रही हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आप उसे गलत एप्लीकेशंस में ट्रीट कर रहे हैं, अप्लाइड गलत कर रहे हैं, यार रॉन्ग एप्लीकेशन हियर। सपोज यू आर परचेजिंग अ मशीनरी, एक मशीन आपने ख़रीदी है और जब आपने मशीन ख़रीदी है तो उस समय आपने उस मशीन को इंस्टॉल्ड कराने के भी पैसे लगाए हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमें अच्छी तरह पता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि अगर कोई एसेट हम खरीद रहे हैं, इफ़ वी आर परचेजिंग एसेट, और ख़रीदते वक्त उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की इन्वॉल्व में कॉस्ट होते हैं। सपोज़ हमने एक एसी ख़रीदा, एसी की कॉस्ट है 30,000 रुपये, लेकिन एसी को वहाँ शॉप से घर तक लाने का हमने फ्रेट दिया, भाड़ा दिया, कितने रुपए, 500 रुपीज़। और इसके बाद जब हमने एसी को इंस्टॉल कराया, कहीं फिक्स कराया, तो उस इंस्टॉलेशन के चार्ज भी हमें देने पड़े, एंड द इंस्टॉलेशन चार्ज सपोज 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 2,500 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च हो चुके हैं। अब हमारा एसी लग के तैयार हो चुका है। अगर अब आपसे कोई पूछता कि भाई एसी लगवा लिया कितने का पड़ा, तो डेफिनेटली यू विल से 32,500। यू विल नॉट से डैट कि ये हमारा एसी तो केवल कितने रुपए का है, ये तो 30,000 रुपये का, नहीं, दिस इज़ नॉट अ 30,000। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई बाइक खरीदते हैं तो बाइक को भी आप देखेंगे तो कहते हैं कि आपके वैसे तो बाइक इतने रुपए की, 60,000 की, बट ऑन रोड आपको कितने की पड़ेगी, ऑन रोड आपको 70,000 की पड़ेगी। इट्स मीन्स एवरी पेपर वर्क, इंश्योरेंस, एवरीथिंग जो कि नेक्स्ट ईयर से एक्सपेंसेस होंगे, बट जिस समय में आप परचेज कर रहे हैं तो उस समय वो एसेट में इंक्लूड होते हैं। दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बट माय डियर स्टूडेंट, जब आपने ख़रीदा तो आपने एक्सपेंसेस को अलग ट्रीट कर लिया और एसेट को अलग ट्रीट कर लिया। इट्स मीन्स आपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए। तो यहीं पर ही हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। Dear student, now we will come on the second point, second limitation of trial balance. Second limitation is compensating error. Compensating error वो एरर होती हैं जो कि एक दूसरे की गलतियों को कंपनसेट कर देती हैं। लाइक हमने राम से रिसीव करे 5,000 रुपीज़, तो हमारी एंट्री बननी चाहिए कि कैश अकाउंट डेबिट एंड टू राम अकाउंट, कैश कम्स इन एंड टू राम इज अ गिवर। बट हमने 5,000 रुपीज़ रिसीव करे थे, बट रॉन्गली वी हैव रिटर्न 500 रुपीज़, लेकिन हमने गलती से 500 रुपीज़ की एंट्री बना दी। दूसरी जगह हमें शाम से रिसीव हुए थे 500 रुपीज़, बट रॉन्गली हमने उसे 5,000 की एंट्री बना दी। हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड रुपीज़ 5,000। तो यहाँ पर ये एरर कंपनसेट कर रही हैं। आपने दोनों जगह, दोनों एंट्रीज़ में अमाउंट गलत लिखी है, बट दोनों अमाउंट अगर देखा जाए तो कंपनसेट कर रही हैं। एक जगह 500 रुपीज़ लिखना था तो हमने उसे 5,000 लिख दिया, और एक जगह हमें 5,000 लिखना था तो हमने 500 रुपीज़ लिख दिया, तो कंपनसेट कर दी है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, आपके लेजर्स गलत हैं, बट ट्रायल बैलेंस टोटल विल बी इक्वल। नंबर थर्ड इज़ अ ट्रांजेक्शंस कम्प्लीटली ओमिटेड। कम्प्लीटली ओमिटेड हो सकती है, पार्शली ओमिटेड हो सकती है। आपने कम्प्लीटली ओमिटेड का मतलब है कि आपने पूरी तरह से ट्रांजैक्शन छोड़ दी है। आपने मशीन खरीदी है 5,000 की, लेकिन आपने उसे एंट्री नहीं करा, नॉट एंटर्ड इन द बुक। तो फिर अगर आपने एंट्री नहीं करी
तो फिर ऐसा भी माना जा सकता है बिजनेस में कि ये ड्रिलिंग हुई नहीं है। तो इस गलती से आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और ये गलती पता भी नहीं चलेगी। नंबर 4 पे लिखा है रिकॉर्डिंग बोथ एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन ट्वाइस। दोनों ही चीज़ों को हमने ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ों को आपने ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया है तो दुगनी अमाउंट से आपने रिकॉर्ड कर लिया है डेबिट एक्सपेक्ट और क्रेडिट एक्सपेक्ट को, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और आपको अर्थमेटिक रॉन्ग एरर्स नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज अ posting correct amount on the correct side but the wrong account is not reflected by the trial balance। यहाँ पर 5th नंबर पर आपको बताया जा रहा है पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट। आपने करेक्ट अमाउंट पोस्ट करी है ऑन द करेक्ट साइड में, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड बिल्कुल करेक्ट साइड में आपने पोस्ट कर दी है, बट इन द रॉन्ग अकाउंट, लेकिन आप रॉन्ग अकाउंट में लेके चले गए। आप रॉन्ग अकाउंट में लेके चले गए, इसका मतलब आपको जो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट में पहुँचानी थी बिल्कुल सही पहुँचाई, बट रॉन्ग अकाउंट में। इसका मतलब आपके अकाउंट तो गलत हो जाएंगे बट ट्रायल बैलेंस का टोटल तो इक्वल आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो वो चीज़ पहुँचेगी डेबिट या क्रेडिट में। नेक्स्ट इज अ रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, गलत अमाउंट में रिकॉर्ड कर ली इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, और सेम अमाउंट को हमने डेबिट और क्रेडिट करा है। तो यहाँ पर भी माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सपोज़ हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है 50,000 रुपीज़ की और हमने उसे 70,000 डेबिट और क्रेडिट में दिखा दिया है, रॉन्ग अमाउंट लिख दी है, तो अगर आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दी है तो उससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस के बोथ साइड विल बी इक्वल। तो यहाँ पर भी आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड वो टोटल इक्वल आएगा बट अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक नहीं हो पाएगी माय डियर स्टूडेंट।